संसार वालों से कभी उम्मीद मत करना। सुनिए ठिलई हैं लोग सब बांट न लिया है कोई। अपनी समस्या भी इनको मत बताओ, ये तुम्हारी समस्या सुन करके तुम्हारे मजे लेंगे, तुम्हारी कमजोरी समझेंगे। समस्या बताना है तो घर के कोने में जो ठाकुर जी का स्थान है, जो आपके घर में मंदिर बना है, उस अपने इष्ट के सामने दो आंसू गिरा करके उससे अपनी बात कहना, वो तुम्हारी समस्या का हल निकाल देगा। इस संसार के लोग इतने निकम्मे हैं, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। इसलिए उस परमात्मा जगत को नहीं, जगदीश को अपनाओ। उस जगदीश से अपनी बात कहने की आदत डालो। एक बार नारद जी सब जगह घूम रहे थे। घूमते घूमते देख रहे हैं कि लोगों की बुद्धि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता पाखंडा निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह। नारद जी ने भ्रमण करते करते कलयुग में एक विचित्र बात देखी। क्या देखी? बोले जो संत हैं उनमें पाखंड आ गया है, जो गृहस्थ हैं उनमें संतों के लक्षण प्रवेश कर रहे हैं। जो गृहस्थ हैं वो ज्यादा नियमी संयमी हो गए हैं, लेकिन संत हैं वो सिर्फ दिखावे में पड़े हैं। कलयुग का प्रभाव नारद जी ने देखा। पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह। जो गृहस्थ हैं वो विरक्त हो रहे हैं और जो संत हैं वो पाखंड की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा नारद जी ने देखा। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। घरों में स्त्रियों का राज्य हो गया है। जो देवी जी कहेंगी वही होगा। साले सलाहकार हो गए हैं। कुछ खरीदना है, प्लाट लेना है, भैया कार्नर का प्लाट है, ना माता से पूछा ना पिता से, चले गए ससुराल सारे के पास, भैया प्लाट बहुत बढ़िया कार्नर का है, खरीदें कि ना खरीदें। बोले श्याल को बुद्धिदायक कहा, साले सलाहकार हो गए। क्या ऐसा ही है का? आश्रमा यवनई रुद्रास तीर्थानी सरतस्तथा। देखिए कितना कितना स्पष्ट और कितना भागवत जी में साफ सुथरा लिखा है कि कलिकाल में क्या होगा। आश्रमों में गृहस्थों का वास होगा और महात्मा लोग घरों में रहने लगेंगे। हाँ, घरों में संतों का वास होने लगेगा। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्प्रियो नरः कली दावा नले नाध्यो साधनम भस्मताम गतः। योगी लोग सिर्फ दिखावे के होंगे, योग नहीं करेंगे। सिद्ध पुरुष दिखावे में होंगे कि हम सिद्ध हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी उनको। कली दावा नले नाध्यो साधनम भस्मताम गतः। कलयुग रूपी अग्नि में ये सारे साधन इनके जल के भस्म हो जाएंगे। नारद जी ने ये सारी स्थिति देखते देखते विचार किया, चलो वृंदावन चले। नारद जी जैसे वृंदावन में यमुना के तट पर पहुंचे तो देखा, क्या देखा? दो पुरुष अचेत अवस्था में लेटे हैं, बेहोशी हालत में। दो पुरुष वृद्ध हैं, दोनों लेटे हैं और एक नई स्त्री उन दोनों पुरुषों को जगा रही, रो रही है, रोती जा रही, बार बार जगा रही, लेकिन दोनों वो पुरुष जग नहीं रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, आपके वृंदावन की कथा है। बार बार जगा रहे हैं, वो स्त्री उन दोनों पुरुषों को जगा रही, लेकिन जब दोनों पुरुष नहीं जग रहे तो स्त्री हुक भर भर के रो रही। उधर से नारद जी जा रहे थे। नारद जी खड़े होकर के ये दृश्य देखने लगे। स्त्री ने देखा कोई संत आया है। स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ
मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। हे साधु क्षणम तिष्ठ, एक क्षण रुक जाओ। मुझे पता है कि सच्चे संत के दर्शन मात्र से जीवन के पाप मुक्त हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं, बुरे सपने नष्ट हो जाते हैं। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य। ध्रुव पद्म पियातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जयति जगति मायाम, भक्ति देवी ने प्रणाम किया। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, हम आपको प्रणाम करती हैं। आपकी एक बात महाराज ध्रुव ने मान ली थी तो महाराज ध्रुव को ध्रुव पद प्राप्त हो गया था। हे नारद जी, मेरे ऊपर भी कृपा करो। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य। ध्रुव पद्म पियातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, हम आपको प्रणाम करती हैं। नारद जी ने कहा, ये बताओ तुम हो कौन? अब उस स्त्री ने अपनी कहानी बताने लगी, अपना परिचय देने लगी। स्त्री ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है। आप भक्ति देवी हैं? हाँ, वही भक्ति देवी। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भगतिहीन नर सोहति कैसे। भगतिहीन नर सोहति कैसे। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। 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 बोले, मैं भक्ति देवी हूं, जिसके बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है। जैसे बिना नमक की सब्जी बेकार होती है, ऐसे ही मनुष्य का जीवन बिना नमक की सब्जी बेकार है, ऐसे बिना भक्ति के मनुष्य का जीवन बेकार है। आज हम भोजन कर रहे थे, प्रसाद पा रहे थे, देवदत्त भैया आए, महाराज सब्जी में नमक ठीक है। पता है नमक ना होने पर सब्जी बिना स्वाद की हो जाएगी। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। यदि मनुष्य के जीवन में भक्ति नहीं होगी तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाएगा, स्वादहीन हो जाएगा, रसहीन हो जाएगा। महाराज, मैं भक्ति देवी हूं। नारद जी ने कहा, आप भक्ति देवी हैं? आहा, आपके साथ गंगाध्यासरितश्चे मामस्येवार्थ समागतः तदापि न च मे श्रेया सेविताया सुरैरपि। ये जो तमाम सखियां हमारी सेवा कर रही हैं, ये साधारण नहीं है। ये गंगा जी हैं, ये यमुना जी हैं, ये सरस्वती हैं, ये कावेरी हैं, ये नर्मदा है।
ये सारी नदियां स्त्रियों का रूप धारण करके मेरी सेवा में लगी हुई है। उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं द्रविण देश में पैदा हुई हूं। भक्ति ने कहा उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः, मैं कर्नाटक में गई तो और बड़ी हो गई। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। भक्ति देवी ने कहा जब मैं कर्नाटक में गई तो और बड़ी हो गई। इसके बाद मैं गुजरात में गई, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में गई और बड़ी हो गई। लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, जब मैं गुजरात गई तो बिल्कुल जीर्ण छीर्ण हो गई, बहुत वृद्ध हो गई। क्यों? गुजरात में लोग भक्त कम हैं लेकिन ज्ञानी वैरागी बहुत है। वहां की विद्युता ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से मेरे दोनों पुत्र जवान हो गए और मैं वृद्ध हो गई। ये सामने जो लेटे हैं ये कोई और नहीं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। हाँ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। गुजरात में जब मैं गई दोनों पुत्र मेरे जवान थे, मैं वृद्ध थी। लेकिन जब से मैं वृंदावन में आई हूं, वृंदावनम पुनः प्राप्यो नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन भक्तों की नगरी है, इसलिए मैं वृंदावन में आकर के तरुण ताजी नवीन हो गई हूं, तरुण अवस्था प्राप्त हो गई। लेकिन यहां ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं, इसलिए मेरे दोनों वृद्ध पुत्र वृद्ध हो गए। नारद जी ने कहा तुम चिंता न करो, वेद वेदांत घोषयिष्यो गीता पाठिर मुहुर्मुहु, मैं वेद मंत्र सुनाऊंगा, वेदांत सुनाऊंगा, गीता का पाठ बार बार सुनाऊंगा, दोनों की मूर्छा दूर हो जाएगी। ऐसा ही नारद जी ने किया, लेकिन दोनों की मूर्छा दूर नहीं हुई। नारद जी तपस्या करने जा रहे हैं भगवान विष्णु से पूछने के लिए कि क्या उपाय करूं। सनक सनंदन सनत कुमार सनातन चार महात्मा रास्ते में मिल गए, कहां जा रहे हो? नारद जी ने पूरी कथा सुनाई कि ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित अवस्था में हैं, उनकी मां भक्ति देवी रो रही हैं, मैं उनका दुख सह नहीं पा रहा हूं, इसलिए भगवान की प्रार्थना करके उनसे दुख का कारण पूछने जा रहा हूं कि इनको कैसी इस दुख से मुक्ति मिलेगी। चारों महात्माओं ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं। इन दोनों को भागवत कथा सुना दो, इनका दुख दूर हो जाएगा। अच्छा, श्रीमद् भागवत कथा में ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है? हाँ, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतः विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा, जिस मनुष्य ने जीवन भर पाप किया हो, कभी पुण्य किया ही ना हो, पाप कृतस्तु, सदैव पाप में रत रहता हो, सदा दुराचारी हो, सदा दुराचार रतः विमार्गः, कुमार्ग पर चलने वाला, क्रोधाग्नि, छोटी छोटी बातों में क्रोध करने वाला हो, कुटिल हो, कामिना, कामी हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि प्रायश्चित करके समर्पित भाव से 7 दिन बैठ करके भगवान की कथा सुन लेता है तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वो पवित्र हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। सत्य नहीं ना पितमात्र दूषक, जिसने कभी सत्य बोला ही ना हो, माता पिता की कभी सेवा ना की हो, तृष्णा कुलाश्राश्रम धर्म वर्जित, आपने धर्म के विपरीत काम किया हो, ये दंभिका मत्सरिणोपहिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, दंभी पाखंडी व्यक्ति क्यों ना यदि समर्पित भाव से 7 दिन कथा सुन लेता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। पंचोग्र पापा छल छद्म कारिणा कूरा पिशाचा इव निर्दयास्य, ब्रह्मस्व पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। दूसरे का हरण, धन जिसने हरण किया हो, 5 प्रकार के पाप में रत रहता हो,
ऐसा भी व्यक्ति यदि 7 दिन समर्पित भाव से भगवान की कथा प्रायश्चित भाव से सुनता है तो उसको पवित्र हो जाता है। ऐसी सुंदर भागवत कथा है। नारद जी ने कहा, महाराज आज तक जिसने जीवन भर पाप किया हो और आखिरी में भगवान की कथा सुन ली हो, तर गया हो, कोई ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है। अत्र ते कीर्ति श्यामा इतिहास पुरातनम। 10 मिनट की कथा है, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द। ये भागवत जी की प्रथम का प्रसंग है। अत्र ते कीर्ति श्यामा इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी एक हम ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसको लोग जैसे ही उस कथा को सुनेंगे तो पाप मुक्त हो जाएंगे। कौन सी कथा है? तुंगभद्रा तटी पूर्वम भूतपत्तन मुत्तमम यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। उस नदी के तट पर एक गांव था जिसका नाम था उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। सभी वेदों को जानने वाला बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। श्रौते स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह फैला होता है, ऐसे आत्मदेव की विद्वता की चर्चा सब जगह फैली हुई है। इतना विद्वान ब्राह्मण है। काम क्या करता है? बोले भिक्षुको, भिक्षा मांग करके जीविका चलाता है। भिक्षको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। भिक्षा मांग करके अपनी जीविका चलाता है। आत्मदेव जी करते क्या है? बोले भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। भिक्षा मांग करके अपनी जीविका चलाते हैं। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। पत्नी का नाम है धुंधुली। पत्नी बहुत दुष्ट है। अमित्र मित्रो न कुमित्र मित्रो। बिना मित्र के बना रहे वो ठीक है, लेकिन भगवान किसी को कुमित्र ना दे। ऐसे अदार दारा लेकिन न कुदार दारा। बिना ब्याह के बना रहे वो ठीक है, लेकिन पत्नी मिले तो सुलक्षणा मिले। कुलक्षणा पत्नी से अच्छा है कि बिना ब्याह का बना रहे। ऐसे अशिष्य शिष्यो लेकिन ना कुशिष्य शिष्यो। कुशिष्य से अच्छा है कि बिना शिष्य चेला ना बनावे वो ठीक है, लेकिन कुशिष्य ना मिले। ऐसे अपुत्र पुत्रो लेकिन ना कुपुत्र पुत्रो। बिना पुत्र के बना रहे वो ठीक है, लेकिन यदि कुपुत्र मिल जाता है तो जीवन भर बहते हुए आंसुओं को पोंछने नहीं देता है। हाँ, तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। पत्नी का नाम है धुंधुली देवी। क्या करती है? लोकवार्ता, संसार की बातें। आपकी कौन चुनाव जीतेगा तुरंत शर्त लगा देती है, ये जीतेगा ये हारेगा। लोकवार्ता रता क्रूरा, बड़ी क्रूर है। प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत बोलती है। सूराचा गृह कृत्येषु, घर का काम करने में बड़ी निपुण, लेकिन कृपणा, बड़ी कंजूस। कलह प्रिया, झगड़ा इसे बहुत प्रिय है। पति से, पड़ोसियों से, परिवार वालों से लड़ झगड़ नहीं लेती, तब तक भोजन नहीं करती। पति ने कहा भोजन बनाओ, पाव भर दाल में 1.5 पाव नमक डाल दिया। पति ने कहा ये क्या किया? सो लड़ने लगी। लेकिन देखिए, एवं न्यूशतो प्रेमणः दंपत्योरममाणयो। ऐसी दुष्ट पत्नी को प्राप्त करके भी आत्मदेव बड़े प्रसन्न भाव से रहते हैं। क्यों? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। 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 सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे जाए झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सौंपे हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगी, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। विधि राखी राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। एक काम कभी न करना। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। राम यात्रा जा रही थी, किसी ने कहा, वरिष्ठ ने कहा इस राम यात्रा को रोक दो, हमारे सरकार के विरुद्ध है। उन्होंने कहा राम नाम में कोई विवाद किस बात का, मैं राम की यात्रा नहीं रोक सकता हूं। भले आप यहां से जिलाधिकारी पद से मुझे हटा दो, लेकिन राम की यात्रा नहीं रोकी। ऐसे देवदत्त भैया के लिए जोरदार ताली। बोले राम के नाम पर विवाद किस बात का। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आत्मदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, दुष्ट पत्नी है उसके साथ भी एवं न्यूशतो प्रेमणा दंपत्यो रममाणयो। ऐसी दुष्ट पत्नी के साथ भी बड़े प्रेम से आत्मदेव रहते हैं। एक चिंता है। चिंता क्या है? आत्मदेव को एक चिंता है, पत्नी तो दुष्ट है, मेरे संतान कोई नहीं है, परिवार कैसे चले। पुन्नाम नरकात् त्रायतेति पुत्र, पुन्नाम के नरक से पुत्र ही उद्धार करता है। क्या मुझे उस नरक में गोता लगाना पड़े? मेरा कैसे कुल का वंश का कैसे उद्धार होगा? उस घर को धिक्कार है जिस घर में रुनुक झुनुक बालक की पायल पायल पायजेब न बज रही हो। मुझे पुत्र चाहिए। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततः चिंता तुरो भृशम। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।